सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट। द नेक्स्ट वन इज द फाइनल अकाउंट्स। बेटा अकाउंट्स तो इसमें भी बनेगा, बिकॉज अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अकाउंट्स तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, बट इसमें ये देखना है अब हमें कि इसकी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इन्होंने तो कह दिया कि ट्रेडिंग भी नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनेगा, बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी, तो ट्रांजैक्शंस तो आएंगी इसमें भी, क्योंकि कैश आता है कैश जाता है, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए। So most of the transactions of the non-profit organization are in cash form. Non-profit organization maintain proper book of accounts in order to supply regarding the cash and expense to the member donors and the government. बेटा मेनली जो फाइनल अकाउंट्स है इनके उन सारी ट्रांजेक्शन्स कहते हैं कैश फॉर्म में होती है, ठीक है। कहते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है अपने प्रॉपर अकाउंट्स बनाती हैं, क्यों बनाती हैं? इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए रिगार्डिंग द कैश एंड एक्सपेंस टू द मेंबर्स डोनर्स एंड द गवर्नमेंट, ठीक है जी। उनको जिन्हों जो मेंबर्स हैं गवर्नमेंट है वो कहेगी हमें बताओ कि ट्रांजैक्शन कहाँ से कैश की आ रही है, कहाँ कैश जा रहा है, तो उस सारी इंफॉर्मेशन को जो है प्रोवाइड करने के लिए ये अपने अकाउंट्स बनाती हैं। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यूजुअली प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स। बेटा इसमें 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। द फर्स्ट वन इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट वन इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बेटा चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सभी को बनानी ही पड़ती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। बेटा इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय क्लब एंड सोसाइटी टू रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी इन कैश बुक। बेटा रिसिप्ट का मतलब कि जो हमें इनकम आ रही है, पेमेंट का मतलब एक्सपेंसिव। कहते हैं ये जो अकाउंट्स हैं मेनली क्लब्स और सोसाइटीज द्वारा बनाए जाते हैं अपनी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इन द कैश बुक। At the end of the society financial year, the entries in the cash book are summarized and transferred to the receipt and payment account. बेटा जब हमारा साल खत्म हो जाता है तो कैश बुक की सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, कैश बुक आपने बनाई है +1 क्लास में बनाई है ना, तो उसमें सारी ट्रांजैक्शंस जो है कहते हैं उनकी समरी बनाकर उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, राइट। बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिस्क्लोज द कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग, ड्यूरिंग द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। कहते हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये अकाउंट हमें स्टार्टिंग में ईयर जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ था, बेटा पता है ना फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? इट इज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड एंड टू द नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को जो है खत्म हो जाता है। बेटा जो कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हमें साल के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके स्टार्टिंग में कितना कैश था उसके बारे में बताता है। ड्यूरिंग द ईयर मीन्स कि साल के बीच में कितना कैश आया उसके बारे में बताएगा, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना कैश है उसके बारे में बताता है, राइट। कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंसीडर बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। बेटा यू नो वेरी वेल अबाउट द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। Capital items are those items whose time period is 5 years or more than 5 years. मीन्स की कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं जहाँ पेमेंट कैपिटल आइटम्स वो होती हैं जिनका टाइम पीरियड 5 साल या उससे ज़्यादा होता है। एंड रेवेन्यू आइटम्स आर दोज आइटम्स whose टाइम पीरियड इज 1 year और लेस देन 1 year। जो 1 साल या 1 साल से कम होती हैं उनको जो है रेवेन्यू आइटम्स कहा जाता है। इसमें सारे फिक्स एसेट फिक्स कैपिटल आती है, फिक्स लाइबिलिटीज आती हैं, इसमें करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट कहते हैं कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू आइटम्स दोनों को कंसीडर करता है, ठीक है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अक्रूड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। बेटा जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अक्रूड का क्या मतलब होता है? दैट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करने वाले रहते हैं जहां हमें आने वाले रहते हैं, उन सभी को रिकॉर्ड नहीं करता। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें सरप्लस मीन्स प्रॉफिट या फिर लॉस के बारे में नहीं बताता। इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये अकाउंट हमें नहीं बताता कि साल में हमें कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ है, ठीक है जी। सो बेटा व्हाट इज द फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। हमने किया है कि समरी कैसे है कैश बुक की, बिकॉज इसमें सारे की सारी कैश बुक को समराइज करके इसमें ट्रांसफर किया जाता है।
The second one is it's start with opening balance of cash and end with the closing balance of cash and bank. बेटा बैंक एंड कैश दोनों हम जो है साथ में अगर क्वेश्चन में दिए होंगे न्यूमेरिकल में तो साथ में कंसीडर करते हैं। तो जो कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट भी कैश और बैंक से होता है, खत्म भी कैश एंड बैंक बैलेंस से होता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बेटा आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग की है +1 में, तो कहते हैं ये उसका पार्ट नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट ए समरी ऑफ कैश बुक। इसको हम डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग का पार्ट नहीं कह सकते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ उसका एक कैश बुक का एक हिस्सा है, समरी है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इट रिकॉर्ड बुक्स कैपिटल एंड बुक्स ऑफ अकाउंट बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स की जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू आइटम दोनों को कंसीडर करता है। द नेक्स्ट वन इज इट रिकॉर्ड ओनली द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा साल में जितनी एक्चुअल में जो असल में आ चुका है और हमने पे किया है, कैश की फॉर्म में आ चुका है, कैश की फॉर्म में पे किया है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करता है। इट डज नॉट डिस्क्लोज एनी सरप्लस और डेफिसिट। बेटा ये कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस को शो नहीं करता। नो एडजस्टमेंट्स आर मेड इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, मीन्स की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। राइट। सो बेटा दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। So in our next video we will start the numerical portion of this chapter or this account. Right? Listen carefully this video and prepare your notes. If you are having any problem, please ask me. Thank you.